channel. I'm Abhisha Gulati and CBSE has released a term-wide syllabus of class 12 of all the subjects. तो मैं हर सब्जेक्ट की एक सेपरेट वीडियो बना रही हूँ एंड अभी आपको और वीडियोस दिख जाएंगी. इन दिस वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू क्लास 12 का इंग्लिश का सिलेबस. फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक नोटपैड लेके बैठिए अपने साथ एंड वट एवर आई विल एक्सप्लेन यू जस्ट राइट डाउन द सिलेबस बिकॉज इंग्लिश का सिलेबस नोट डाउन करेंगे तो बेटर रहेगा. सेकेंडली उसके आगे उसके जो भी मार्क्स है वो आप नोट डाउन कर लीजिए एंड नो नीड टू वरी, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड. नाउ इंग्लिश में सबसे पहले तो टर्म 1 विल बी ऑल MCQ बेस्ड, राइट? 1 मार्कर 1 MCQ, 40 MCQs विल बी देयर एंड टर्म 2 के अंदर डिस्क्रिप्टिव होगा, जैसे आप अपना नॉर्मल एग्जाम देते हो वैसा ही होगा. अब टर्म 1 इज ऑफ 40 मार्क्स, टर्म 2 इज ऑफ 40 मार्क्स एंड आपका प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का है. अभी मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगी तो कोई चिंता करने की बात नहीं है. अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इंग्लिश का सिलेबस जो CBSE ने PDF भी अपलोड किया है अपनी वेबसाइट पे, वो मैंने ऑन करके रखा है एंड मैं आपको ये PDF डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी. तो एक बार इसको एनालाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमारा आ रहा है. आप इसको नोटपैड में लिख लो क्योंकि इसमें क्या है, ये तो आप प्रिंट आउट ले सकते हो लेकिन इसमें थोड़ा सा इलैबोरेट करके दिया हुआ है. आपको बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें टू द पॉइंट जो आपको इम्पोर्टेंट है वो लिख लो तो आपके लिए बेटर रहेगा. नाउ सबसे पहले हमारे एग्जाम में टर्म 1 में सेक्शन ए में रीडिंग पैसेज आएगा, 2 रीडिंग पैसेज आएगा जैसे कि आप देख सकते हो. तो जो 2 रीडिंग पैसेज आएंगे उसमें से फर्स्ट पैसेज विल बी अनसीन पैसेज, ठीक है, which can be factual in nature, like कुछ फैक्ट्स के ऊपर हमने अनसीन पैसेज दे दिया, उसका आंसर्स जो क्वेश्चन होंगे वो MCQ फॉर्मेट में होंगे. सेकंड पैसेज विल बी केस बेस्ड, कोई केस स्टडी दे देंगे आपको, बोलेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है. अब सेक्शन बी, जैसे सेक्शन बी हमारा हमेशा से राइटिंग सेक्शन होता है वैसा ही होगा, बट इसका थोड़ा सा ट्विस्ट है कि जो राइटिंग सेक्शन है दैट विल बी इन MCQ फॉर्मेट. अब इसके MCQ के लिए कैसे प्रिपेयर करें उसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो लेके आऊंगी, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, आपका बहुत अच्छे से करवा देंगे, ठीक है. नाउ क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स के अंदर आपकी तीन चीजें आ रही है एक्चुअली. तो सबसे पहले नोटिस और क्लासिफाइड. अब अच्छा, हमने रीडिंग सेक्शन के मार्क्स की बात नहीं करी, आई फॉरगॉट. तो रीडिंग सेक्शन में अनसीन पैसेज 1 के 8 मार्क्स है. आप उसको लिख लो अपने नोटबुक में कि अनसीन पैसेज 1 इज ऑफ 8 मार्क्स एंड अनसीन पैसेज 2 इज ऑफ 6 मार्क्स, ठीक है. अब जो सेक्शन बी है उसके अंदर जो नोटिस राइटिंग है और जो क्लासिफाइड है, क्लासिफाइड आर अ टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट्स, तो ये दोनों के दोनों 3 मार्क्स ईच आएंगे. तो ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में इन दोनों के में ऑप्शन आ जाए, ऐसा हो सकता है कि दोनों दे दे, ऐसा हो सकता है कि एक दे दे, हमें कुछ नहीं पता. वी विल प्रिपेयर फॉर ऑल ऑफ देम, ओके. अब इसके बाद आता है लेटर टू एडिटर और आर्टिकल राइटिंग. लेटर टू एडिटर और आर्टिकल राइटिंग दोनों के हैं 5 मार्क्स ईच. अगेन ये दोनों भी आ सकते हैं, एक भी आ सकता है, ऑप्शन भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है. हम सब कुछ प्रिपेयर करेंगे, मैं अभी वीडियोस ला रही हूँ तो आपको बहुत इजीली प्रिपेयर हो जाएगा. Now comes your literature part. So I'll just scroll down. Now in literature section, you have 3 chapters from the book Flamingo, which is the last lesson, Lost Spring, Deep Water. Now from the book Flamingo, there are 3 poems which are My Mother at 66, An Elementary School in a Classroom, and then Keeping Quiet. So you have 3 chapters from Flamingo, 2 chapters from Vista's third level and The Enemy, and you have 3 chapters from the poetry section, which is My Mother at 66, An Elementary School, and Keeping Quiet. अब ये सबका मार्क्स में जो फ्लेमिंगो की बुक है उसके 11 मार्क्स है, ठीक है. एंड जो विस्टाज है दैट इज फॉर 7 मार्क्स. इससे हमें ये पता चल रहा है कि फ्लेमिंगो के मार्क्स थोड़े से ज्यादा है और जो विस्ताज है उसमें पर चैप्टर के मार्क्स थोड़े ज्यादा है. तो लिटरेचर सेक्शन इज ऑफ 18 मार्क्स, राइटिंग सेक्शन इज फॉर 8 मार्क्स एंड जो रीडिंग सेक्शन है दैट इज फॉर 14 मार्क्स, ओके. ये सब कैलकुलेट करके 40 बन जाएंगे. प्लस 10 मार्क्स का आपका ASL होगा, लिसनिंग टूल हो सकता है या स्पीकिंग टूल हो सकता है, दैट डिपेंड्स फ्रॉम स्कूल टू स्कूल एंड जैसे भी CBSE हमें स्कूल्स को इंस्ट्रक्ट करेगा वैसे होगा. अब इनका टोटल कर ले तो 50 हो गया. अब टर्म 2 आ जाते हैं. टर्म 2 में हमारा जो एग्जाम होगा वो डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होगा. डिस्क्रिप्टिव एज इन जैसे आप बहुत सालों से बचपन से एग्जाम देते आ रहे हो सब्जेक्टिव कि आपको लिखना होता है जाके, वैसा एग्जाम होगा टर्म 2 में. तो टर्म 2 की प्रिपरेशन हम उस तरह से करेंगे. टर्म 1 में हम MCQ बेस्ड प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है. टर्म 2 के लिए जो चैप्टर्स होंगे
उनकी प्रिपरेशन डिफरेंटली होगी। ना टर्म 2 में भी वही दो अनसीन पैसेजेस है सेक्शन ए के अंदर जैसे हम टर्म 1 में करा, लेकिन टर्म 2 में जो अनसीन पैसेज है वो सब्जेक्टिव है, यानी उनके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, तो उनकी प्रैक्टिस हमें अलग से करनी है। दैट विल बी ऑफ 14 मार्क्स, 8 + 6। फर्स्ट अनसीन पैसेज हो गया 8 मार्क्स का, जो कि या तो फैक्चुअल होगा या डिस्क्रिप्टिव होगा, एंड सेकंड अनसीन पैसेज जो केस स्टडी के बेस में होगा, दैट विल बी ऑफ 6 मार्क्स। अब जो राइटिंग सेक्शन है उसमें हमारे पास आ जाते हैं फिर से दो चीजें। एक तो इन्विटेशंस एंड देयर रिप्लाईज, तो इसमें लिखा है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्विटेशंस, कार्ड एंड देयर रिप्लाईज। इसका बेसिक मतलब ये है इन्विटेशंस एंड देयर रिप्लाईज। इन्विटेशंस एंड देयर रिप्लाईज इज ऑफ 3 मार्क्स, एंड जॉब एप्लीकेशन और रिपोर्ट राइटिंग दोनों के दोनों 5 मार्क्स ईच है। तो ये दोनों 5 मार्क्स ईच है, तो आप इनको आराम से कर सकते हैं, दोनों भी आ सकते हैं, एक भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम ये सब कुछ प्रिपेयर करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, अभी वीडियोस में बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। नाउ जो लिटरेचर सेक्शन आ जाता है उसमें हमारे फ्लेमिंगो बुक से जो प्रोज है, प्रोज बेसिकली मीन्स योर स्टोरी। तो जो स्टोरी है वो दो स्टोरीज हैं, एक तो रैट ट्रैप और दूसरा इंडिगो। एंड जो फ्लेमिंगो बुक है उसी में पोएट्री भी दो है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड जेनिफर्स टाइगर, और जो विस्तास है उसमें 3 है चैप्टर्स, शुड विजिट हिट मॉमी, ऑन द फेस ऑफ इट, एंड इवन स्टार्स एंड ओ लेवल। जो मार्किंग स्कीम है वही है 11 फॉर फ्लेमिंगो एंड 7 फॉर विस्तास। इसमें हम देखो बुक्स, इसमें चैप्टर्स कंपैरेटिवली थोड़े से कम है एज कंपेयर टू टर्म 1, तो इसमें आपको ज्यादा फोकस अपने राइटिंग सेक्शन पे करना होगा, बट सब में फोकस होगा इक्वली तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बहुत अच्छे से आपका कोर्स हो जाएगा। एंड इसका भी टोटल 40 मार्क्स बनता है। तो अब इसके बाद आपका फिर से 10 मार्क्स का ASL होगा। ओके, तो 40 + 10 हो गया आपका 50, तो 50 + 50 ऑफ टर्म 1 एंड 50 ऑफ टर्म 2 इज योर 100 मार्क्स। तो अब जो है हमने सिलेबस देख लिया, अब हमें पता है कि हमें अपनी पढ़ाई कैसे करनी है। वी हैव टू स्ट्रेटेजाइज इट। सो what all chapters are coming in term 1, we have to study them from a different point of view. We have to skim through the chapters, read them at least 2 to 3 times. We have to skim through the chapters. We have to see कि कौन से पॉइंट से MCQ बन सकता है। एंड जो टर्म 2 का सिलेबस होगा उसमें हम बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे स्टडी करेंगे, राइट? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आई विल बी कमिंग अप विथ मोर वीडियोज very soon, in which I will be explaining the entire syllabus of all other subjects. So stay tuned and do like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching.